सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा स्टील के बारे में। तो टाटा स्टील के अंदर ऑलमोस्ट हमें नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया था। 134 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा स्टील क्लोज हो चुका है। कहीं ना कहीं टाटा स्टील के अंदर आपको पता होगा कि फाइनली एक कंपनी का मर्जर तो हो चुका है, राइट। और टाटा स्टील इस कंपनी के अंदर बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनीज है। उन हर एक कंपनीज को टाटा स्टील क्या करने वाला है, खुद के अंदर मर्ज करने वाला है। उसमें से एक कंपनी का नाम आपको पता होगा, राइट, वो भी हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ एक और कंपनी का मर्जर का एक रिकॉर्ड डेट नजर आ चुका है और फ्री में शेयर्स आपको टाटा स्टील इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करके कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एज वेल एज रिकॉर्ड डेट क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन से स्वाइप रेशियो के अंदर आपको शेयर्स मिलने वाला है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये कंपनी के बारे में आपको पता था, टिन प्लेट कंपनी, राइट। तो ये कंपनी बेसिकली मार्केट से हमें हट चुका है। ये अभी फाइनली कंपनी हमें टाटा स्टील के अंदर मर्ज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस कंपनी का भी शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट के अंदर मिल चुका होगा। अभी जो दोस्तों टाटा स्टील का जो मर्जर होने वाला है ना, ये कंपनी का मर्जर होने वाला है। इस कंपनी का नाम है टाटा मेटालिक लिमिटेड। तो टाटा मेटालिक लिमिटेड की अगर बात की जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% तक की गिरावट नजर आया एंड कंपनी 1050 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो फाइनली दोस्तों ये कंपनी का मर्जर होने वाला है टाटा स्टील के साथ। आप देख सकते हो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। द टाटा मेटालिक फिक्स 6 फेब एज अ रिकॉर्ड डेट फॉर मर्जर विद टाटा स्टील। कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर दोस्तों मर्जर का डेट हमें रिकॉर्ड डेट मेंशन किया गया है 6 फेब को। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर 5 फेब को निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इसके शेयर्स मिल जाएंगे। अभी देखना, तो अगर आपके पास टाटा स्टील के शेयर होगा ना तो आपको इसका बेनिफिट नजर नहीं आएगा। अगर आपके पास टाटा मेटालिक का पोर्टफोलियो के अंदर शेयर्स होगा तो ही आपको बेनिफिशियरी होने वाला है। तो चलिए कितने के बदले कितने शेयर्स आपको मिलने वाला है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें मर्जर होने वाला है, राइट, अमलगमेशन यानी कि मर्जर। तो कहीं ना कहीं 79:10 यानी कि अगर आपके पास टाटा मेटालिक के 10 शेयर होंगे, राइट, अगर आपके पास टाटा मेटालिक के 10 शेयर होंगे तो आपको टाटा स्टील इस कंपनी के अंदर 79 शेयर्स मिलेंगे। यानी कि टाटा मेटालिक्स के अगर आपके पास 10 शेयर्स होंगे तो आपको टाटा स्टील के 79 शेयर्स मिलेंगे। और बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर अगर हमारे पास 15 शेयर होंगे तो कैसा होगा। देखेगा 15 शेयर में ऐसा होगा कि अगर इसके अंदर से आपको 10 शेयर के बदले 79 शेयर मिलेगा और जो 5 शेयर बचा हुआ है ना वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। या फिर आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपके पास 15 शेयर्स है ना, एक तो 5 शेयर टाटा मेटालिक्स के ऐड करना या फिर 5 शेयर टाटा मेटालिक्स से हटाना। तो क्या होगा, ये राउंड फिगर 10 हो जाएगा, ये क्या होगा राउंड फिगर 20 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं रेशो के अंदर भी अच्छा खासा शेयर्स आपको मिलेगा और कोई रेशोज के अंदर हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अभी अगर आप देखोगे बहुत सारे टाटा ग्रुप्स की हमें कंपनीज है, टाटा स्टील सब्सिडरी कंपनीज है, उन सभी कंपनीज का अच्छा खासा मर्जर हमें होने वाला है। तो आप देख सकते हो टाटा स्टील तो ये कंपनी है, राइट। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट से फिर टिन प्लेट कंपनीज का मर्जर हो चुका है, अभी टाटा मेटालिक्स का भी मर्जर होने वाला है। फिर टीआरएफ है, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट से, टाटा स्टील माइनिंग है, एसएनटी माइनिंग कंपनी है, बहुत सारे कंपनीज हमें नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत बार हमने टाटा स्टील के बारे में बिल्कुल भी आपका सर शेयर में नहीं करता, क्योंकि बेसिकली जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना हमें इस सेक्टर को करना पड़ता है। जिस वजह से मैंने कभी भी आपको टाटा स्टील के बारे में शेयर नहीं किया कि लॉन्ग टर्म में आपको जाना चाहिए। लेकिन क्या है, एक मर्जर का एक बहुत बड़ा अपडेट आया था, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया। जो लोग रिस्क लेना चाहते हो, जो लोग स्लो कंपनीज के अंदर एंट्री करना चाहते हो, जो लोग वॉलेटाइल मूवमेंट पसंद करते हैं, वही लोग इस कंपनी के अंदर जाना। बाकी दोस्तों कंपनी तो अच्छा है, कंपनी कोई बुरा नहीं है, लेकिन क्या है, हमें कौन सा कंपनी चाहिए जो कि आने वाले सालों में ग्रोथ भी दे, अच्छा खासा डिविडेंड भी दे और आने वाले सालों में कोई कंपनी पैनिक बिल्कुल भी ना क्रिएट करे। तो टाटा स्टील के अंदर यानी कि जो दूसरी कंपनी है मेटालिक्स, टाटा मेटालिक्स, इस कंपनी के अंदर अगर आप 5 फेब से पहले निवेश करते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इसके अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें नई के बराबर कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया एंड 810 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी। टाटा मोटर्स की अगर बात की, जैसे कि हमने बात किया कि बेसिकली 2020 में टाटा मोटर्स ये कंपनी सिर्फ 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड राकेश झुंझुनवाला सर जी ने इन कंपनीज के अंदर 70 रुपए के आसपास खरीदारी किया है, लगातार खरीदारी करते रहे।
उन लोगों को करंटली जिन लोगों ने 70 रुपये के आसपास खरीदारी किया है ना, उन लोगों को इस कंपनी के अंदर 1050% तक का रिटर्न हमें करंट बेसिस के ऊपर मिल रहा होगा। और करंटली देखोगे बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी प्राइस एक्शन क्रिएट करके हमें आगे बढ़ रही है। अभी जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर आपको बताया, हमने कहीं ना कहीं 500 रुपये के आसपास निवेश किया था, राइट। एक बहुत बड़ा जो बिग बार कैंडल का एक ब्रेकआउट दिया गया था, उस कैंडल को हमने चेस किया था, अच्छा खासा खरीदारी किया था, और सेकंड हमने 600 रुपये के आसपास भी खरीदारी किया था। और अभी भी हमको अच्छा खासा मुनाफा हमें टाटा मोटर्स ये कंपनी दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए कि आने वाले समय का जो फ्यूचर है ना टाटा मोटर्स का, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। क्योंकि आपको बताएं कि ये कंपनी लिथियम आयन बैटरीज के अंदर भी काम करे, एक पूरा प्लांट यही चीज़ों के ऊपर हमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। उसके साथ साथ आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कल कंपनी मार्केट लीडर है। उसके साथ साथ आने वाले फ्यूचर में नए नए वेरिएंट्स कंपनी लॉन्च करने वाली है, नए नए कलर्स लॉन्च करेगी, नए नए मॉडल्स कंपनी लॉन्च करेगी। तो इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है ना ईवी के अंदर, वो टाटा मोटर्स है, राइट। तो कहीं ना कहीं एक और खबर आ चुका है। ये खबर अगर आप देखोगे तो टाटा ग्रुप के लिए पॉजिटिव खबर है। टाटा एयरबस इंक डील टू मेक H125 सिंगल इंजन चॉपर्स इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनीज के साथ साथ पार्टनरशिप हो चुकी है चॉपर्स बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका भी बेनिफिट्स हमें टाटा मोटर्स को या फिर टाटा ग्रुप को नजर आ सकता है। उसके साथ साथ लगातार अगर आप टाटा मोटर्स का अगर आप डिलीवरीज देखोगे, तो जैसे जैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, वैसे वैसे डिलीवरीज का नंबर हमें घट जाता है। और जैसे जैसे कंपनी के अंदर गिरावट आता है ना, वैसे वैसे डिलीवरीज का नंबर इंक्रीज होता है। ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाली बात है, हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। अभी जैसे कंपनी कंसोलिडेट कर रही, गिरावट के अंदर मिल रही, वैसे कंपनी 51% तक का डिलीवरीज हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आया। और यही अगर कंपनी तेजी के अंदर होता ना, तो इतने ज्यादा डिलीवरीज बिल्कुल भी नजर नहीं होता। देखिएगा कौन कौन से लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था। हमने खरीदारी किया था ब्रेकआउट के आसपास 500 रुपये के आसपास लेवल्स, राइट। उसके बाद हमने निवेश किया था 600 रुपये के आसपास, जो कि कंपनी का एक बहुत अच्छा खासा मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल नजर आया था। और जब से कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया गया है, तब से कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से मोमेंटम बना हुआ है। और तब से एक बहुत बढ़िया तरीके से एक जो पैटर्न बोला जाता है, पैरेलल पैटर्न, वो कंपनी का ब्रेकआउट करके बढ़िया तरीके से तेजी हमें कंपनी ने पैटर्न हमें फॉर्मेशन किया, और बढ़िया तरीके से तेजी हमें कंपनी के अंदर दिखा दी। अभी क्या हमें डायरेक्टली टाटा मोटर्स के अंदर निवेश करना है, राइट। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर एसआईपी करना स्टार्ट करना। ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि फिर कंपनी 650 रुपये आएगा, फिर कंपनी 500 रुपये के आसपास आएगा, फिर कंपनी 400 रुपये के आसपास। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपनी का अगर गिरना है ना, तो कंपनी को कुछ बहुत बुरा होना चाहिए। एक तो रिजल्ट्स के अंदर अगर बुरा होता है, फिर भी कंपनी इतना ज़्यादा बुरी तरीके से नहीं गिरेगा। फिर कंपनी का सपोर्ट 700 रुपये के आसपास नजर आएगा, इसी लेवल्स के आसपास फिर कंसोलिडेट करेगा। लेकिन इस Q3 का भी रिजल्ट बहुत अच्छा खासा आने का आसार नजर आ रहा है, यानी कि बढ़िया तरीके से कंपनी हमें रिजल्ट परफॉर्म करने वाला है। और टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स अगर आप देखोगे, तो कंपनी के द्वारा डेट हमें डिक्लेयर किया गया है 2 Feb। तो 2 Feb टाटा मोटर्स का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो करंटली अगर आप देखोगे, तो जो कंपनी पहले लॉस मेकिंग था, वो कंपनी प्रॉफिट्स के अंदर आ चुका है। सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यूज डेटा देखोगे, तो लगातार रेवेन्यूज के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स अगर आप चेक करेंगे, तो जो कंपनी सितंबर 2022 तक हमें लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन बाद में दोस्तों लगातार कंपनी हमें पिछले 4 क्वार्टर से बढ़िया तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और इस क्वार्टर के अंदर भी बढ़िया तरीके से कंपनी का प्रॉफिट हमें बढ़ सकता है। ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट के द्वारा, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बोला गया है। मंथली सेल्स का डेटा भी हमने बात किया था, जिसके अंदर सेल्स के अंदर भी ग्रोथ आया है, ईयर ऑन बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, एज वेल एज इनका जो लग्जरियस सेगमेंट वाला व्हीकल्स है, जैगुआर एंड लैंड रोवर, वो भी सेगमेंट बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस सेगमेंट का भी बढ़िया तरीके से बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को मिल सकता है। लेकिन क्या होता है ना, अगर कोई भी कंपनी रिटेलर्स को प्रॉफिट्स देता है ना, तो रिटेलर्स जो ब्रोकरेज फर्म होता है, वो एनालिस्ट जो होते हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते। ये ऐसा अच्छा बिल्कुल भी देख नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, कोई भी कंपनी के अंदर सेल का रेटिंग दिया जाता है, सेलिंग का टारगेट दिया जाता है। अभी इनके द्वारा 11% का डाउनसाइड का टारगेट दिया गया है 723 रुपये का। इनका मानना है कि कंपनी गिरावट के अंदर मिलेगा और 723 रुपये के आसपास कंपनी आ जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल होगा? जब कंपनी रिजल्ट्स के अंदर बुरा परफॉर्म करेगा। नहीं तो कंपनी जिस पोजीशंस के आसपास चल रहा है ना, वही पोजीशंस के आसपास कंसोलिडेट कर सकता है। फिर एक और तेजी हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिख सकता है। लेकिन ये लोग ब्रोकरेज फर्म ऐसा करते क्यों है? इनका बहुत ज़्यादा पुराना प्लान है दोस्तों, प्लान होता है।
ये क्या करते हैं, कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, रिटेलर्स को डराने के लिए क्या करते हैं, सेल रिकमेंडेशन दिया जाता है, डाउनग्रेड किया जाता है और टारगेट नीचे का दिया जाता है, जिसकी वजह से टारगेट देख के रिटेलर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डरने लगते हैं, फिर ये माल बेचने लगते हैं। माल अगर बेचते तो थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर गिरावट होता है, तो जैसे कंपनी गिरता है वैसे जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें सेल रेटिंग दिया था वही लोग जाके खरीदारी करते हैं, और यही बहुत सालों पुराना हमें प्लान चलते हुए अभी तक हमें नजर आ रहा है। उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म का, कई सारे ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि ये कंपनी 925 रुपए तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। जेपी मॉर्गन के द्वारा हमें पॉजिटिव टारगेट्स दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं डीआरसी सिस्टम के बारे में। 57 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है एंड 300% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी जिसके अंदर 2:1 रेशियो का बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। 1 के बदले 2 शेयर मिलेंगे, 2 के बदले 4 शेयर ये कंपनी के अंदर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।